नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। और आज जाति जनगणना का मुद्दा ज्वलंत है और इसी पर लगातार चर्चा हो रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे समझेंगे, कल जब सीसीएस की बैठक हुई और उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर बैठक हुई और फिर फाइनली कैबिनेट की बैठक के बाद ये अनाउंस किया गया कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। आप हमेशा से इसकी वकालत करती रही हैं, आप हमेशा से चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो, तो इस पूरे केंद्र सरकार के इस रुख को आप कैसे देखती हैं? केंद्र सरकार का ये एक ऐतिहासिक फैसला है। मेरी पार्टी अपना दल इसकी ओर से मैं इसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी ने अपने गठन के समय से लगातार कास्ट सेंसस के विषय को उठाया है। मैंने स्वयं इस विषय को लगातार हमारे पॉलिटिकल रैली से लेकर एनडीए के फोरम से लेकर पार्लियामेंट के अंदर भी इस विषय को उठाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उन्होंने इस फैसले को किया है और एक बहुत बड़ा वर्ग जो हमारा वंचित तबकों का है, उनके हित में एक बड़ा फैसला किया है। अनुप्रिया जी, क्या इसको लेकर जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे चर्चा की थी केंद्र सरकार ने? क्योंकि पहले इस तरह का रुख था कि शायद भारतीय जनता पार्टी इतना कंफर्टेबल नहीं है या नहीं चाहती थी, लेकिन जो घटक दल थे वो चाहते थे कि जाति जनगणना हो, चाहे फिर वो जेडीयू की बात कर लें, टीडीपी का जिक्र कर लें, आपका जिक्र कर लें। तो कोई ऐसी बात हुई जहां पर चर्चा हुई हो, एक सामूहिक चर्चा के बाद सहमति बनी हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही थी, क्या नहीं चाह रही थी, इसको लेकर मीडिया के साथी आप लोग कयास लगा सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। जब बिहार राज्य में जाति जनगणना हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था। और कभी भी, जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी टॉप लीडरशिप ने कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में कभी कोई बात नहीं कही। खुलकर हाँ, सरकार ने फैसला लेने में समय लगाया है। और जहां तक एनडीए के घटक दलों की बात है, अब मेरी पार्टी, अपना दल एस एनडीए का घटक है, तो हमने निरंतर इस विषय को उठाया है। और हमारी सरकार, हमारे अपने एनडीए परिवार में सामाजिक न्याय से जुड़े हुए विषय जब भी उठते आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे विषयों के प्रति हमेशा संवेदनशीलता दिखाई है। और जो भी आवश्यक विषय रहे हैं उन पर त्वरित फैसले भी किए हैं, कड़े और बड़े फैसले भी किए हैं। ये हमारी सरकार का रिकॉर्ड है और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस भी है। तो ये विषय भी सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ एक बड़ा विषय है और एनडीए के साथियों ने इसको रखा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा की तरह इस विषय के महत्व को समझते हुए इस संबंध में फैसला किया है। जैसे ही इसका अनाउंसमेंट होता है, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, और खासतौर पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आखिरकार जो विपक्ष की मांग थी सामाजिक न्याय के लिए, जनता के हित के लिए, वो प्रधानमंत्री को प्रेशर में आके माननी पड़ी। और अब आरजेडी भी यही बात कह रही है, सपा भी यही बात कह रही है। तो ऐसे में आपको लगता है कि मैसेज ये जाने की कोशिश है कि विपक्ष के दबाव में सरकार को ये सब कुछ फैसले लेने पड़े? देखिए, उनकी इस दलील को जनता मानने को स्वीकार हो तब तो कोई बात है। भाई, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश पे शासन किया, यूपीए की सरकार रही। ये तमाम पार्टियां जिनके आप नाम ले रही है, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, यूपीए के सहयोगी रहे, साथी रहे। किसी ने सरकार के अंदर रह के समर्थन किया, किसी ने बाहर से समर्थन किया। तब इनकी सरकार के अंदर ये फैसला क्यों नहीं हुआ कि कास्ट सेंसस देश में कराया जाए? तब ये क्यों अपनी सरकार, जिस सरकार में शामिल थे, जो लोग सरकार चला रहे थे, वो क्यों नहीं वंचितों के हक के साथ खड़े हुए और कास्ट सेंसस कराने का निर्णय किया? तो इस दलील में तो कोई बहुत दम है नहीं। और एनडीए परिवार के साथियों ने इस विषय को लगातार उठाया और प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में फैसला किया। देखिए, जिसको करना होता है वो कर देता है, वो बातें नहीं करता। हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमें लगा ये विषय महत्वपूर्ण है, हमारी सरकार ने इस पर निर्णय कर दिया। जो लोग निर्णय नहीं कर पाए, आज वो कोई भी दलील दे, उसका कोई अर्थ नहीं है। अनुप्रिया जी, ये हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, दो तरीके से समझना चाहते हैं। पहला कि इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है और बिहार के चुनाव में बहुत ज्यादा चमत्कारी होगा भाजपा के लिए, पूरे एनडीए के लिए। तो क्या ये सिर्फ मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जाए या ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसको डेप्थ के साथ समझना चाहिए और लॉन्ग रन में इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल कर आएंगे? देखिए, कास्ट सेंसस का मसला कोई नया मसला नहीं है। ये वर्षों से देश के अंदर मांग हो रही है और किसी चुनाव से जोड़कर इसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इतने बड़े देश में हर साल ही किसी न किसी राज्य में चुनाव है। यदि इस वर्ष बिहार में चुनाव है तो अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में चुनाव है और उसके अगले साल हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव है।
तो इतने बड़े देश में कभी ना कभी चुनाव तो हो गई। चुनाव से जोड़कर इसे नहीं देखा जा सकता, बल्कि हमें यह समझना है कि एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जनता के बीच में अगर लगातार वर्षों तक कोई मांग उठ रही है तो यानी उसका कोई आधार है, और उसकी जरूरत को, उसके महत्व को हमारी सरकार ने समझा है और इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण फैसला किया है। जब हम सेंसस एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, उसके साथ कास्ट काउंटिंग करेंगे, तो हमें एक बड़ा देश का जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आएगी। जो तमाम जातियां इस देश में निवास करती हैं उनके अधिकृत आंकड़े हमारे सामने आएंगे। अभी तक सरकार इतने वर्षों में आज़ादी के जो भी पॉलिसीज बनाती आई, यहाँ तक कि रिजर्वेशन पॉलिसी हो, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो, ये सब कुछ हमारे आउटडेटेड डेटा, पुराने डेटा पर बनते रहे। अब हमें अपडेटेड डेटा चाहिए, फ्रेश डेटा चाहिए। तो एक ताज़े आंकड़े जो हमारे सामने आएंगे उसके आधार पर नीतियां बनेंगी, तो बेहतर नीतियां बनेंगी। और जो लक्षित समूह हैं, जो वाकई में डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं, जहां सरकार को विकास की रोशनी पहुंचाने की जरूरत है, वहां तक सरकार पहुंचेगी। और कुल मिलाकर जब वंचित वर्गों की सेवा करने का हमें अवसर मिल पाएगा, उन तक सरकार पहुंच पाएगी, तो इससे देश को मजबूती मिलेगी। मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अब इसको यहीं से उठाते हैं। जैसे ही आंकड़े आ जाते हैं, लगभग समय लगता है, ये पूरा एक डिटेल्ड काम है। जैसे ही आंकड़े आ जाते हैं और ये मांग उठने लगती है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतने हिस्सेदारी, और जैसे ये बात आएगी तो उसके बाद हिस्सेदारी, आरक्षण की कैपिंग को बढ़ाना, ये तमाम मुद्दे निकल कर आएंगे। आपको लगता है कि इस सामाजिक न्याय की इस एक्सरसाइज में जो ज़रूरी भी है देश के लिए, वो कहीं ना कहीं हार्मनी का ताना बाना को तोड़ेगी या कहीं ना कहीं डिसहार्मनी फैलेगी? देखिए, जो लोग जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है वो इस किस्म की बातें कर सकते हैं, इस किस्म के कुतर्क दे सकते हैं। देश की एकता और सोशल हार्मनी के नज़रिए से ये एक बहुत बेहतरीन कदम है जो सरकार ने उठाया है। हमारा देश बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है, और हजारों जातियों उपजातियों के लोग हजारों वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। उसमें कौन कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है, क्यों कौन अभी भी पहचान के संकट से जूझ रहा है, किसको अभी भी एक हाथ का सहारा देकर आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसकी चिंता सरकार नहीं करेगी तो और कौन करेगा। और हमारी सरकार ने वही कोशिश की है। जब देश में किसी कमजोर को सशक्त करने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम सोशल फैब्रिक को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि देश की एकता के लिए ये एक बेहतरीन कदम होता है। हमारे पूरे शरीर में अगर कोई अंग बीमार पड़ जाए तो हम उसका इलाज करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो उसी तरीके से जो लोग वंचित रह गए हैं, विकास से बहुत दूर हैं, जिन्हें पहचान का संकट है, आज उन्हें विशेष अटेंशन की जरूरत है और सरकार वो देना चाह रही है, और ये समाज की और राष्ट्र की बेहतरी के लिए है। मैम, इसी वंचित इस वाले मुद्दे पे ही अगर बात करें, फर्ज कीजिए, क्योंकि देश की आबादी बड़ी है और आबादी बड़ी है, और जब जाति जनगणना होगी उसमें तमाम चीज़ें निकल कर आएंगी। हम ओबीसी का जिक्र करते हैं, 27% आरक्षण। ओबीसी में कम से कम 250 से ज़्यादा सब जातियाँ भी हैं, जिसमें ज़्यादातर, उसमें जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का भी सुझाव था कि जाति का आरक्षण की एक सुझाव दिया गया था। आपको लगता है कि जो वंचित हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको देना चाहिए आरक्षण? क्या ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती है जिसमें हम ये मांग करें, जैसे हमने कहा था सिलेंडर सब्सिडी छोड़ दी जाए, जो सशक्त हैं, जो पैसा दे सकते हैं, वो सब्सिडी छोड़ दें, तो वो पर जैसे यादवों का जिक्र कर लिया जाए। आज भी ओबीसी में यादव अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं इतने सारे दशकों के बाद कि उनको शायद आरक्षण की जरूरत नहीं है, और बहुत सारी सब जातियां हैं जिनको जरूरत है। तो क्या ये मांग या ये व्यवस्था उठ सकती है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जो सामाजिक रूप से संपन्न है, वो आरक्षण छोड़ दें? देखिए, ये ऐसे मसले नहीं है जिनका किसी एक मीडिया चैनल पे बैठ के मैं कोई जवाब दे सकती हूँ। ये बड़े व्यापक विषय हैं। कास्ट सेंसस होने दीजिए, उसके बाद जो भी आगे मसले सामने आएंगे उस पर सरकार में बैठकर चिंतन होगा और हर मसले का समाधान निकाला जाएगा। आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर हमारे संविधान निर्माताओं ने दी है। हमें आरक्षण की समीक्षा करने का जो विषय है, ये एक अलग विषय है, पूरी तरीके से अलग है। कास्ट काउंट का विषय बिल्कुल अलग है। फिलहाल हमें कास्ट काउंट पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार ने किस उद्देश्य से जातियों की गिनती करने का फैसला किया है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं,
उस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और देश की जनता को उसके बारे में चर्चा करने का एक अवसर देना चाहिए। तो अनुप्रिया जी, आपको क्या लगता है कि कब तक, कितना समय लगता है, आपने जैसे समझा हो, कितना समय लगता है, क्या 2027 के अंत तक या उससे पहले 2027 की शुरुआत में, साल भर के समय में, कब तक ये पूरा एक्सरसाइज हो सकती है? बहुत जल्दी इसका भी खुलासा आपके सामने हो जाएगा। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि कांग्रेस को तो 6 दशक लग गए, हमें 6 दशक नहीं लगेंगे। तो आप ये भी हमारी सरकार को पहली बार मौका मिला देश में सेंसस कराने का, तो हमने सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस का भी ऐलान कर दिया। बहुत जल्दी ये कब शुरू होगा इसका ऐलान भी सरकार कर देगी। तो आप बस ये भी समझती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने विपक्ष से उनका इकलौता जो मुद्दा था, 2 ही मुद्दों पे बात होती थी, अडानी या कास्ट सेंसस, चाहे संसद के अंदर संसद के बाहर, आपने वो इकलौता मुद्दा भी उनसे छीन लिया, चाहे वो बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हो या देश भर के परिप्रेक्ष्य में हो? नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसीलिए जनता ने भी विपक्ष को अस्वीकार कर दिया है। ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई मुद्दा है। विपक्ष का ये मुद्दा कभी था ही नहीं। ये तो एनडीए के सदस्य स्वयं ही एनडीए परिवार के बीच में इस विषय को उठाते रहे हैं, उसकी चर्चा करते रहे हैं। और हमारी सरकार ने ये कोई पहला फैसला नहीं लिया है। सामाजिक न्याय से जुड़े हुए बहुत सारे फैसले हम पिछले 11 सालों में ले चुके हैं। ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना ये सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ विषय है जी। या हमारे नीट के परीक्षा में पीजी एडमिशन्स में ओबीसी कोटा को लागू करना, केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी के बच्चों के आरक्षण को लागू करना, ऐसे तमाम विषय हैं जिसका हल मोदी जी की सरकार ने किया है। तो सामाजिक न्याय हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है। सामाजिक न्याय विपक्ष के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उनके पास न कोई ये मुद्दा था, न इसके प्रति वो कभी गंभीर थे और ना ही उनके पास कोई इंटेंट रहा है सोशल जस्टिस को इंश्योर करने का। क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही थी जब राहुल गांधी ने पत्रकार से उनकी जाति पूछी। मैं उस समय भी वहां पर मौजूद थी जब राहुल गांधी हलवा सेरेमनी, जब बजट अनाउंस होता है उससे पहले हलवा सेरेमनी में पूछ रहे थे कि कितने ऐसे अधिकारी हैं जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो राहुल गांधी ने संसद के बाहर ये तमाम तरीके की कोशिश करनी की मतलब इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि ओबीसी का कहाँ है कोटा, कितने लोग हैं। तो ऐसी बातों के विषय के चलते हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि हाईजैक करने की कोशिश की थी, अब लगता है कि एनडीए ने हाईजैक कर लिया पूरा मुद्दा। राहुल जी को ये प्रश्न मोदी जी की सरकार से नहीं पूछना चाहिए। राहुल जी को ये प्रश्न पूछना चाहिए अपनी स्वयं की पार्टी से, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी ने देश में 6 दशक तक राज किया है, शासन किया है। उनके कांग्रेस नीत गठबंधन ने सरकार चलाई है। तो अगर हलवा सेरेमनी की फोटो में कोई SC ST OBC अफसर नहीं है तो क्यों नहीं है भाई? SC ST OBC को ओबीसी का आरक्षण लागू होने से किसने रोका? IAS बनने से किसने रोका? उस हलवा सेरेमनी में कौन है? ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है। तो उनके आरक्षण का रास्ता किसने अवरुद्ध किया था? ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी के लिए बनता है, हमारी पार्टी के लिए बनता ही नहीं है। मैम, ये आखिरी सवाल आपसे, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आपको लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अगड़े की, ब्राह्मण की, बनिए की पार्टी मानी जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस जाति में कोई नाराजगी, अराजकता या उदासीपन नजर आएगा ऐसी स्थिति में कि कहीं कैपिंग 50 से लेकर 65 की मांग ना हो? क्योंकि कैपिंग एक बड़ा मुद्दा है जो समय के साथ साथ आएगा कि 50 नहीं, 9वीं स्केड्यूल में डालने का प्रेशर जेडीयू पर है, जैसे जयललिता ने किया था। तो ये तमाम चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं वो जाति, वो समुदाय नाराज होता नजर तो नहीं आएगा? आगे भी जो विषय आएंगे सरकार उसका उपयुक्त समाधान ढूंढेगी, आप अभी उसकी चिंता मत कीजिए। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए और इस ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।